के साथ मैं कुछ और भी चीज़ लेता हूँ, मैंने फिबोनाची लगा लिया। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपकी ड्राइंग टूल पर रहती है तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हो, और जब आप इसको प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं कर पाते तो आप जाओगे इसके अंदर, यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें क्लियर बाय क्लियर मिलेंगी। आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ से आपको पूरा मिलता है। ड्राइंग टूल में आपको मिल जाएगा कि आपने प्रीवियस जो भी चार्ट्स आपके पास होंगे उन पर आपने क्या क्या एनालिसिस करी। जैसे कि मैं यहाँ से अगर जाऊँ एक्सएलएम के ऊपर, तो एक्सएलएम में मैंने क्या क्या यूज़ करा था, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएंगी और मैं यहाँ से उनको कट करके बाहर आ सकता हूँ। तो दोस्तों ये लेफ्ट आपकी पूरी की पूरी टूल बार है। देन दोस्तों यहाँ पे ऊपर मिलता है जो इसको भी आपको सर्च करना है। जैसे अगर मुझे सर्च करना है XRP, तो मैं XRP सर्च करूँगा, यहाँ पे मुझे XRP से रिलेटेड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टॉक, फ्यूचर सारी चीज़ मिल जाएंगी। और अगर आप इतना ऊपर नहीं जाना चाहते हो, आप चार्ट के बीच में कहीं पे भी आइए और अपना कुछ भी टाइप करिए, आपको यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सचेंज सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा एक्सचेंज आपको चाहिए, किस कंट्री का चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइज आप अपनी चीज़ों का यहाँ से कर पाओगे। देन दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम इतनी सारी नहीं आएगी शुरू में, यहाँ पे थोड़ी सी आएगी, तो आपको इनको भी स्टार करना पड़ेगा। मैंने सबको स्टार कर दिया है, इस वजह से ये यहाँ पर आ रही है ऊपर की तरफ। जो भी अगर इसमें से मैं 1 मंथ हटा दूँ तो देखिए वहाँ से वो हट जाएगी, स्टार करूँगा तो वापस आ जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पर है कैंडल स्टिक्स के डिफरेंट पैटर्न, जैसे कि हॉलो कैंडल। मुझे हॉलो कैंडल्स ज़्यादा पसंद है तो मैं हॉलो यूज़ करता हूँ। जो आपको नॉर्मल कैंडल्स मिलेंगी वो कुछ इस तरीके की कैंडल्स मिलेंगी जो कि भरी हुई रहेंगी। अभी जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आएंगे तब और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो मैं यहाँ से हॉलो करता हूँ। हैकेनाशी होती है इसके अंदर। देन लाइन्स हैं जिसमें कि आपको सिर्फ लाइन मिलती है, एंड डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मेरे को होलो ज़्यादा पसंद है तो मैं होलो पे आता हूँ। देन आपके पास यहाँ पे कंपेयर चार्ट आता है। कंपेयर चार्ट क्या कंपेयर करता है, जैसे कि आप किसी चीज़ से किसी को कंपेयर करना चाहते हो। सपोज करो कि मेरे को इसका जो प्राइस है बिटकॉइन का वो कंपेयर करना है गोल्ड से या फिर SPN, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमको इसका प्राइस मिल जाएगा कि जो दूसरा इसका प्राइस है SPN 500 का वो क्या चल रहा है। या फिर अगर मैं सिंबल से करना चाहता हूँ तो उससे कर सकता हूँ। सपोज करिए मेरे को गोल्ड से प्राइस कंपेयर करना, तो मैं गोल्ड यहाँ पे सर्च करूंगा और गोल्ड को मैं यहाँ से डाल दूंगा जो भी है। तो यहाँ पर आपको गोल्ड का प्राइस मिल जाएगा कि गोल्ड का भी करंट प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है और गोल्ड के प्राइस से इसका प्राइस कितना डिफर है। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च करने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे अगर मुझे बिटकॉइन और XRP, क्योंकि ये दोनों क्या हमेशा अपोजिट चलते हैं, मुझे इन दोनों का चार्ट कंपेयर करना है, तो मैं XRP BTC का चार्ट कंपेयर करूँगा। बेसिकली USDT, तो मैं यहाँ पे USDT का चार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को बाइनेंस का इसका चार्ट मिल गया XRP का। तो दोस्तों ये XRP का चार्ट अभी यहाँ पे चल रहा है, वो इसके हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देख पाओगे। इसके बाद दोस्तों इंडिकेटर्स, जहाँ से कि आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हो। और इंडिकेटर में फेवरेट का टैब होता है जहाँ पे कि आप अपने फेवरेट इंडिकेटर्स को बना सकते हो। इसमें लाइब्रेरी होती है जहाँ पे कि आप अपने खुद के इंडिकेटर्स को बना सकते हो। पब्लिक लाइब्रेरी में जिन लोगों ने ऑलरेडी इंडिकेटर्स बनाए आप उनको यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट चीज़ें होती हैं। देन दोस्तों होता है टेम्पलेट्स, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स पहले से बने हुए मिलते हैं। और अगर आप प्रो वर्जन खरीदोगे तो आप खुद के टेम्पलेट्स भी बना पाओगे और सेव यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखो सारी की सारी सेटिंग्स आ गई और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सारी चीज़ें खुल गई हैं। मुझे सारे इंडिकेटर्स हटाने तो मैं राइट क्लिक करूँगा, रिमूव ऑल इंडिकेटर पे हट जाएगा। देन मैं टेम्पलेट पे जाऊँगा, मुझे यहाँ से चाहिए टेम्पलेट वो वाला मुझे चाहिए MA वाला, तो मैं MA पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मेरा जो टेम्पलेट है वो MA वाला खुल जाएगा। मुझे सारे हटाने, मैं रिमूव ऑल इंडिकेटर कर दूंगा। देन दोस्तों आपको मिलता है अलर्ट यानी कि आपको जिस पे भी अलार्म लगाना हो, तो अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल अलर्ट मिलेगा जो कि आपको ईमेल पे, मैसेज और आपके ऐप सब तरफ नोटिफाई करेगा। इसका जो दोस्तों मोबाइल ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ अभी iOS के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ से आप रिप्ले पे क्लिक करोगे तो आप रिप्ले कर सकते हो। यस, 1 डे के अंदर देखिए दोस्तों किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ से मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो किस तरीके से चल रहा है। तो कभी कभी कुछ एनिमेशंस करने के लिए या फिर हम लोगों को पास का कुछ डेटा को एनालाइज करने के लिए भी ये चीज़ काम आती है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है। और ये सिर्फ 1 डे के अंदर चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं चल रहा है, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। देन दोस्तों यहाँ से आता है आपको अगर कुछ चीज़ अपलोड करना है, अपने कुछ चार्ट्स बनाने हैं, तो आप उनको लोड कर सकते हो सर्वर पे। फिलहाल में आपको फ्री वाले में ऑप्शन ढंग से नहीं मिलेगा, तो अगर आप पेड वाला लोगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। देन दोस्तों आपको मिलेगी सेटिंग है दोस्तों इस पूरे बीच वाले की कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करना है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाओ। जैसे कि मुझे कैंडल्स की जो कलर है वो चेंज करना है, तो मैं कैंडल का कलर यहाँ से येलो और यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं इसका येलो कर देता हूँ, इसकी जो बॉर्डर्स हैं, और इसके साथ मैं इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों जो कैंडल्स हैं इनकी जो वीक्स हैं उनका जो कलर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। फिर से मैं यहाँ पे सेटिंग में जा सकता हूँ और यहाँ से मुझे लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए प्राइस की, मैं वो डिसाइड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से हर चीज़ को डिसाइड कर सकता हूँ। और अगर जब आपकी सारी चीज़ें हो जाए और आपको लगे कि नहीं आप से गलती हो गई है, आपको कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ टेम्पलेट में आइए और यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट करिए। अप्लाई डिफ़ॉल्ट से वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसा था। और अगर आपको जो भी सेटिंग आपने चेंज करी, जैसे कि मेरे को होलो यहाँ पे पसंद है तो मैं होलो कैंडल से ले लेता हूँ। होलो कैंडल्स में मुझे रेड कलर के साथ ये वाला पसंद है, इसके साथ मैं स्केल पे जाता हूँ।
यहाँ से मैं ऑटो हटा देता हूँ। ऑटो का मुझे लॉगरिथम चार्ट हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मुझे बैकग्राउंड में जो लाइन्स आ रही हैं मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इन लाइन्स को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके कलर पे आके इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए वहाँ से गायब हो गया। मुझे बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए, क्या मुझे येलो चाहिए, क्या मुझे स्काई ग्रीन चाहिए, स्काई ब्लू चाहिए, स्काई किस तरीके का कलर चाहिए, मैं यहाँ से कलर को डिसाइड कर सकता हूँ। क्या मुझे प्योर ब्लैक कलर चाहिए ताकि मैं और अच्छे से टेक्निकल कर सकूँ। तो जब आप अपना टाइम जोन यूज़ कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग टूल्स लगा सकते हो। और ये दोस्तों सारी चीज़ें अगर आपको अपनी सेटिंग सेव करनी हो तो आप टेम्पलेट पे जाके यहाँ से सेव एस के बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए माई सेटिंग, और माई सेटिंग करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे यह सेटिंग में आपके पास माई सेटिंग ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप अप्लाई डिफॉल्ट करोगे तो ये हो जाएगा, माई सेटिंग पे जाओगे तो आप अपनी सेटिंग में पहुंच जाओगे और फिर आप ओके करके बाहर आ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपना इसको कस्टमाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको और अच्छा व्यू एंगल, आपके आंखों को जो चीज़ें सुटेबल हो वो मिले। यहाँ पे दोस्तों पब्लिश का बटन है कि जो भी आइडियाज़ होते हैं वो यहाँ पे पब्लिश होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं हमेशा आइडियाज़ पब्लिश करता रहता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि क्या यहाँ पे चीज़ें चली। तो ये मैंने एक लाइटकॉइन का आइडिया पब्लिश करा है, इससे पहले मैंने बिटकॉइन के आइडियाज़ को पब्लिश करा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने थोड़ी देर पहले ही पब्लिश करा था आज की डेट में। तो यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद ये मैंने थोड़े दिन पहले पब्लिश करा था कि यहाँ से बिटकॉइन का क्या हो सकता है। इसको अगर आप प्ले करके देख सकते हो, पब्लिश का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको बाद में देख सकते हो कि यस प्राइसेस में बाद में मूवमेंट क्या आ रहा है, किस तरीके से चल रहा है, एंड ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती है। इसमें से फर्स्ट वाला आपको मिलता है विजार्ड लिस्ट, जहाँ पे कि आप अपने सारे कॉइन्स रख सकते हो। यहाँ से आप अपने कॉइन्स को ढूंढ सकते हो, या फिर जब जहाँ से भी कॉइन ढूंढते हो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप उसको फ्लैग करके यहाँ पर रख सकते हो। सारे कॉइन्स को रख के यहाँ से आपको हटाना तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और यहाँ से आप उनकी प्राइस और उन सब पे मॉनिटर कर पाओगे। यहाँ पर आपको दोस्तों बताएगा उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है और जो सेंटीमेंट है वो किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, किस तरफ क्या चीज़ है। इसके जस्ट नीचे अगर दोस्तों आप बिटकॉइन की प्राइसेस और न्यूज़ेस से मतलब पूरा अपडेटेड रहना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सारी की सारी न्यूज़ेस मिलती रहेंगी कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। देन यहाँ पर आपको फिर से वो मिल जाएगा 1 डे 5 डे जो भी आपको चाहिए रहता है। इसके नीचे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टॉक स्क्रीनर। हम अगर कुछ स्टॉक्स या कुछ क्रिप्टोज पे ध्यान रख रहे हैं तो उनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उनके डिविडेंड कितना पे करते हैं, कितना नहीं करते हैं। ये डिफरेंट चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, एग्जिस्टेंस, यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें कर पाएंगे। और उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने खुद के इंडिकेटर्स को बना भी सकते हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो भी दोस्तों यही होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटेजी टेस्टर, पेन एडिटर। इनके अंदर पूरी स्क्रिप्टिंग करके आप अपने इंडिकेटर्स को बना सकते हो। फिलहाल मैं वो आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले वो सफिशिएंट है और ये स्क्रिप्टिंग हम लोगों को नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अलर्ट है, जो कि अलर्ट्स आप यहाँ से लगाते हो वो अलर्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक बाय सेल का ये मिल रहा होगा, ये तब आता है जब आप नया अकाउंट बनाते हो। मैं इसको हमेशा हाइड रखता हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 आवर में ऑलरेडी अलर्ट सेट कर रखा है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग अलर्ट कुछ भी सेट कर सकते हैं। देन दोस्तों आपके यहाँ पे इसके बारे में कि आज के दिन में क्या हुआ, पूरा 1 डे जो भी आप टाइम फ्रेम लेते हो उसके हिसाब से। देन आप इसमें और चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप BSC और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर कि आप बहुत सारी चीज़ों पे एट ए टाइम फोकस रख सकते हो। अपने एक और कैलेंडर्स के अंदर चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। आप अपने आइडियाज़ यहाँ पे बना के शेयर कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हो। उसके बाद आपके आइडियाज़ के क्या चीज़ें हैं, उनके ऊपर क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें दोस्तों ऐसे मैनेज हो जाती हैं। पर मुझे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं आती, तो मैं उतनी चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ जितना मेरे को यहाँ पे यूजेबल है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा की पूरा आपको इंटरफेस समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें रह गई हैं तो हमेशा आप इसको ऑटो से हटा देना, वरना ये चार्ट जो होगा जैसे ऑटो आपका ऑन रहता है ये लॉक हो जाएगा। आप इसको एक्स में तो घुमा पाओगे पर वाई डायरेक्शन में नहीं घुमा पाओगे। ऑटो हटाने पे आप इसको फ्रीली कहीं पे भी घुमा सकते हो। ये दोस्तों जो लॉग है ये एक्चुअल में लॉगरिथम स्केल है, और अभी देखिए लॉगरिथम इसके मैंने ऑफ कर दी है, तो आप देख सकते हो कि 3800, 4000, 4200 ये सब बराबर डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। जैसे हम लॉग को ऑन करेंगे आप देखोगे कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। तो लॉगरिथम और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लॉग को ऑफ करता हूँ, तो आप देखो जो बिटकॉइन का चार्ट है वो हमको कैसा दिख रहा है कि एक पहाड़ जैसा बना एंड देन नीचे आया एंड देन ऊपर गया। लेकिन जैसे मैं लॉग ऑन करूंगा यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि जो लॉग है उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रीसेट प्राइस करो। अब देखो आपको बिटकॉइन का चार्ट बिल्कुल ही अलग फॉर्मेशन में दिखेगा। लॉग का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि लॉग जो होता है वो हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ों पे करवाता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी तो ये देखो एक्यूरेट हो रही है, लेकिन अगर मैं लॉग ऑफ कर दूंगा तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। मुझे ये जो लाइन मिल रही है वो कुछ इस पॉइंट से मिल रही है, लेकिन मेरी लाइन तो वहाँ थी। तो मैं लॉग से देखूंगा तो मुझे यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर दिखेंगे, यानी कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर दिखेंगे। प्लस यहाँ पे लॉग अगर आपका ऑन नहीं है तो आप प्राइस को देखो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, प्राइस आपको हर जगह पर एक सेम कांस्टेंट पे दिख रही है।
यानी कि जो प्राइस है वो यहाँ पे जितनी है, मतलब इसके बीच में जो गैप्स आ रही हैं, ये वाली जो गैप्स हैं वो जितनी है उतनी ही गैप आपको यहाँ पे भी मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग लॉगरिथम को ऑन कर लेते हैं, लॉगरिथम क्या करता है, गैप्स को कम करते जाता है। जैसे कि आपकी जो भी वैल्यूज दूर है उनकी गैप्स यहाँ पर कम होती जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको 2:2 का जो रेशो होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर गैप्स में डिसीजन लेने के लिए मदद मिलती है। तो आई होप यहाँ पे आप लॉगरिथम समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आगे जाकर बराबर नहीं रहती, वो एक्चुअल में आपकी प्राइस के हिसाब से मूव होती है। जैसे कि अभी अगर मैं छोटा करता हूँ इसको तो आप देखो सारी बराबर आ रही है, लेकिन ये जो 4 से 5,000 का जो गैप है वो बड़ा, लेकिन जो 4,000 से 4,700 का वो इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको जूम करोगे आपको ये चीज़ें डिफरेंशिएट पता पड़ जाएगा, क्योंकि जो लॉग है वो एक्चुअली में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 2 की पावर वाली, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चलती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लॉग को हमेशा यूज़ करना है। मैक्सिमम केसेस में आप लॉग को ही यूज़ करोगे क्योंकि वही ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। तो आगे दोस्तों ट्रेडिंग व्यू आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और जब भी आप कुछ यहाँ पे एनालिसिस करते हो, सपोज करो मैंने ये एनालिसिस करी कि यस मुझे यहाँ पे कोई सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और इसका ये होगा वो होगा, तो जो कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको सेव इमेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, आपकी जो इमेज वो आ जाएगी, आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ पब्लिश कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ट्विटर पर से पब्लिश भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, और ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आप बिना पैसे दिए अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि हम लोगों ने पहला देख लिया कॉइन मार्केट कैप, दूसरा हमने देख लिया हमारा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अब जो दोस्तों यहाँ पे लास्ट चीज़ है वो है दोस्तों एक्सचेंज। तो अभी सबसे ज़्यादा फेमस एक्सचेंज जो चल रहा है वो चल रहा है बाइनेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, जहाँ पे कि आप अपनी ट्रेडिंग करोगे। और ये जो बाइनेंस एक्चुअल में कैश मार्केट है जहाँ पे कि आप सिर्फ और सिर्फ बाय करके सेल कर सकते हो कॉइन्स को। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉइन्स मिलते हैं जैसे कि BNB, BTC, ERC, USD। और अगर आपको इसके बारे में यूज़ करते नहीं आता है बाइनेंस, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं यहाँ पे वापस से वीडियो बनाऊंगा तो हमारा ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों और भी एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे कि मार्जिन और लेवरेज ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटमैक्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये बिटमैक्स का एक पूरा एक्सचेंज है। और इसके बाद दोस्तों एक और है बिटफिनिक्स। अभी तक मैंने बिटफिनिक्स यूज़ नहीं करा है, मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग बिटमैक्स और बाइनेंस पे करता हूँ, मुझे ये दोनों एक्सचेंज पसंद है। तो यहाँ पर ऐसे ढेर सारे एक्सचेंजेस आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस, इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा कि बाइनेंस और बिटमैक्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो बाइनेंस है वो एक एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि बाइनेंस इज द एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि आप किसी एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हो। जैसे कि सपोज करो मेरे पास बिटकॉइन है और मैं बिटकॉइन से बाइनेंस कॉइन को खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिटकॉइन से बाइनेंस कॉइन की परचेसिंग हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीदना बेचना। तो ये चीज़ होती है एक्सचेंज करना, यानी कि मैं बिटकॉइन के बदले BNB ले रहा हूँ, BNB के बदले बिटकॉइन ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारा बिटमैक्स है वो एक्चुअल में P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन या फिर बोले पीयर टू पीयर क्रिप्टो प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप बाइनेंस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ बाय करके सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आपको बाय और सेल का बटन मिलता है, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर लिखा है, तो आप बाय करोगे सेल करोगे, लेकिन आप यहाँ पर सेल करके बाय नहीं कर पाओगे, जो फैसिलिटीज आपको बिटमैक्स में मिलेंगी। बिटमैक्स का जो फुल ट्यूटोरियल आएगा इस कोर्स के अंदर है, तो वो आप जरूर देखना पूरा अच्छे तरीके से, उसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर समझ आएंगी। सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली दोस्तों इस टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 के अंदर आज हम लोग मेनली 4 टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। पहला टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेड्स, कि ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी टाइम फ्रेम क्या होती है, आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में करना चाहिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिए किस टाइप के ट्रेड्स बने हैं, आप क्या ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप एक जॉब पर्सन हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो सबके लिए अपने अपने टाइप के ट्रेड्स वहाँ पे होते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मार्केट साइकिल एंड ट्रेंड, की मार्केट की साइकिल्स कैसी होती हैं, जो कि हम चार्ट्स पे देखेंगे। मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड आते हैं, किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट्स पे देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में, कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, किस किस जगह पे यूज़ करना है, यानी कि ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। और